तो सबसे पहले हम जानेंगे जो यूट्राइन में फाइब्रॉइड है वो क्या है, और यूट्राइन में फाइब्रॉइड की कोजेज़ क्या रहते हैं, ठीक है, और इसके टाइप्स क्या रहेंगे, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सब आप लोगों से मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूट्राइन के अंदर अगर गांठ बन चुकी है, जिसे हम रसोली भी कहते हैं और फाइब्रॉइड भी कहते हैं, अगर वो है तो उसे क्या कहते हैं। यूट्राइन में फाइब्रॉइड को, यानी कि यूट्राइन में गांठ है या यूट्राइन में फाइब्रॉइड है, और बच्चेदानी में भी अगर फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में गांठ बन चुकी है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। यूट्राइन में फाइब्रॉइड को मेडिकल लैंग्वेज में मायोमा कहते हैं, या फिर इसमें बोल सकते हैं हम लियोमा योमा कहा जाता है, राइट। फाइब्रॉइड जो एक गांठ है, ठीक है, और ये यूट्राइन की मसल्स में होने वाला एक ट्यूमर है, जिसकी मतलब जो डेवलप है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, एक या एक से अधिक हो सकती है। यूट्राइन में जो इसका शेप है वो एक ग्रेप्स का जो एक पीस होता है उतना मतलब छोटा हो सकता है, इतने साइज तक बढ़ सकता है। और जैसे जैसे फाइब्रॉइड का शेप बढ़ता चला जाएगा, इसके सिम्टम भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपके फाइब्रॉइड के अंदर गांठ है तो आपको मतलब कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लगातार आपके पेट में दर्द बना रहेगा, जैसे कि हर एक वूमन को पीरियड्स आते हैं हर मंथ। तो उस टाइम पर अगर किसी के मतलब यूट्राइन के अंदर फाइब्रॉइड है तो आपको पीरियड के टाइम पर भी पेन हो सकता है, या फिर आपका जो पीरियड है वो मतलब काफ़ी उसमें ब्लीडिंग होगी, हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर यूट्राइन के अंदर फाइब्रॉइड है तो इसमें अगर ये लगातार आपको इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए, राइट। अब हम बात करेंगे जो फाइब्रॉइड है वो उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे, जो फर्स्ट इसका जो नेम रहेगा सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, और सेकंड है इंट्राम्यूकरल फाइब्रॉइड्स, एंड थर्ड इसमें रहेगा सबसोरल फाइब्रॉइड्स, एंड पेन्यूक्लेट फाइब्रॉइड्स, एंड स्वाइकल फाइब्रॉइड्स। तो अब वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी ये क्या चीज़ है, ठीक है। सबम्यूकोसल जो फाइब्रॉइड्स है ये यूट्राइन के नीचे प्रेजेंट और यूट्राइन की तरफ फैला हुआ होता है, ठीक है। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स के कारण पीरियड्स के टाइम पर लॉन्ग टर्म तक आपको मतलब अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर यूट्राइन के अंदर फाइब्रॉइड है तो आपको काफ़ी हद तक ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स है, राइट। सेकंड आएगा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, ठीक है। ये फाइब्रॉइड्स यूट्राइन की मसल्स में प्रेजेंट होता है, और गर्भाशय जो यूट्राइन है उसके में गुहा या उसके बाहर की तरफ फैला हुआ होता है, ठीक है। जो मतलब ये जो मैंने आपको फर्स्ट जो बताया था सबम्यूकोसल, ये कहाँ पर था, ये यूट्राइन के नीचे प्रेजेंट और गर्भाशय की तरफ फैला होता है। और जो ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स है, ये फाइब्रॉइड्स यूट्राइन की मसल्स में प्रेजेंट और जो यूट्राइन है उसके बाहर की तरफ फैले होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के कारण आपकी रीढ़ की जो बोन है वहाँ पेन हो सकता है, वहाँ प्रेशर पड़ सकता है, और आप जब मतलब कि जैसे कि बैठते हैं उठते हैं तब भी आपको काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड तब तक बड़े नहीं हो जाते जब तक इनके आपको सिम्टम महसूस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा सबसेरोल फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड्स यूट्राइन के बाहर और मसल्स या यूट्राइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। सबसेरोल फाइब्रॉइड्स के कारण आपको काफ़ी पेन हो सकता है, और रीढ़ की बोन पर प्रेशर पड़ सकता है, और साथ ही साथ पीरियड के टाइम पर भी अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा पेंडिकुलेट फाइब्रॉइड्स, ठीक। और इसमें जैसे कि बताया गया है कि ये फाइब्रॉइड्स यूट्राइन की वॉल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लेकिन यूट्राइन से जुड़े हुए यानी कि कनेक्ट हुए होते हैं। और पेंटिकुलेट फाइब्रॉइड्स के कारण रीढ़ की जो बोन है वहाँ पर भी काफ़ी दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपकी बैक के निचले हिस्से में भी काफ़ी पेन हो सकता है। लास्ट में है स्वाइकल फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड्स यूट्राइन की जो होता है जिसको बोलते हैं गर्दन होती है, ठीक है, इसका सबसे ऊपरी जो सरफेस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्वाइकल्स फाइब्रॉइड्स से अगर किसी को है तो प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड और अधिक हो सकती है, ब्लीडिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी जो कोजेज़ हैं वो क्या क्या रह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको
फाइब्रोइड के अंदर गांठ देखने को मिले तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है, जिसके कारण आपके फाइब्रोइड के अंदर गांठ हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में पहले भी किसी को, ठीक है, यूट्राइन में गांठ से अगर कोई परेशान है, ठीक है, तो आपको भी ये चांसेस होने के ज़्यादा मतलब ये आपको होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। नेक्स्ट है जैसे हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण भी यूट्राइन में मतलब कि गांठ हो सकती है। और फाइब्रोइड यानी कि एक दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इसका शेप बढ़ता है, राइट। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम क्या क्या आएंगे आपको, जैसे कि अनीमिया हो जाना, या आपको वीकनेस होना, पेट में दर्द बने रहना और पेट में स्वेलिंग होना, पैरों में लगातार दर्द बने रहना, ब्लैडर पर भी काफ़ी पेन होगा, और आपको वेजाइना से भी ब्लीडिंग होगा, और बार बार यूरिन होगा, वीकनेस फील होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स के टाइम पर भी दर्द होगा, कभी कभी आपको इरिटेशन भी होगी, यूरिन करते समय आपको उसमें रुकावट भी हो सकती है, और आपको जैसे कि कभी कभी पीरियड्स में ब्लड के थक्के भी आना, ये भी सिम्टम है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है इन कहीं किसी भी सिम्टम में से, तो अगर आपको पीरियड आ रहा है तो पीरियड में अगर थक्के आ रहे हैं तो ये एक सिम्टम होता है कि आपके कहीं ना कहीं यूट्राइन में गांठ है, यानी कि रसोली है, तभी ये थक्के आते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा जैसे कि आपके जो स्टमक के निचले हिस्से में भी प्रेशर पड़ेगा और आपको काफ़ी भारीपन लगेगा, और पीरियड्स के टाइम पर भी बीच में अधिक ब्लीडिंग होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल से अधिक दिनों तक चलेगा। इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे कैसे किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एमआरआई किया जाएगा, और हिस्टोरोस्कोपी किया जाएगा, लेप्रोस्कोपी किया जाएगा, ठीक है। इससे जांच की जाती है कि इसका साइज़ कितना हुआ है, और मतलब कि अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग भी किया जाता है। बायोस्कोपी के भी मतलब इसमें डॉक्टर आपको बोल सकते हैं, और इसमें मतलब पूरा चेकअप किया जाता है, कहीं फाइब्रोइड का साइज़ ज़्यादा तो नहीं हो गया है, या फिर ये फाइब्रोइड है या कोई और चीज़ है, तो पूरा इन अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी के थ्रू पता लगाया जाता है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट कई तरह से किया जाता है, जैसे कि आपको मेडिसिन, और आपको हार्मोन एग्नोस्टिक, और या फिर सर्जरी भी इसमें कहा जा सकता है, जिससे आपको ये मतलब रिमूव करने के लिए भी कहा जा सकता है कि अगर ज़्यादा साइज़ में बढ़ चुकी है तो इसको रिमूव करने के लिए डॉक्टर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। अगर मेडिसिन से भी ठीक हो जाती है तो मेडिसिन दिया जाएगा, इससे जो फाइब्रोइड है, ठीक है, उसका साइज़ जो अगर कम होगा तो मेडिसिन से हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो ये सर्जरी के लिए कहा जाएगा कि इसकी सर्जरी की जाएगी, इससे रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, राइट। अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, और क्योंकि अगर इसका साइज़ बढ़ेगा तो आपको ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग में आपको थक्के बनेंगे, आपके बैक पेन में भी होगा, प्रेशर पड़ेगा रीढ़ की हड्डी में भी, आपको वीकनेस भी फील होगी, आपका मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ सिम्टम है, जब भी आपके मतलब फाइब्रोइड होगा, अगर उसका साइज़ बढ़ेगा तो आपको सिम्टम ज़रूर देखने को मिलेंगे इनमें से, और अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम मिले तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर साइज छोटा है, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो भी ये मतलब प्रॉब्लम नहीं करता है, अगर साइज छोटा, अगर बड़ा है तो दिक्कत आ सकती है, आपको बेड रेस्ट के लिए बोला जाएगा, राइट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।